इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस मानने वालों में से नहीं है। खुद की कुर्सी कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अपने जाने से पहले वो पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा बढ़ा देना चाहते हैं कि आने वाले कई दशकों तक में वो नफरत खत्म ही ना हो पाए। अब ताजा घटना कोई देख लीजिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक इलाका है खीलखेत। वहां पर एक दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। वैसे तो बांग्लादेश में पिछले कई दशकों से हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, लोग भी बनाते हैं, जो सरकार में प्रशासन में बैठे हैं वो भी बनाते हैं। दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर फसाद किया जा चुका है, हिंदू कारोबारियों और स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा चुका है, खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजियां की जाती रही हैं। लेकिन पिछले साल जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया, तब से हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते चले गए। और यकीन मानिए, इन सब के पीछे और कोई नहीं, कट्टरवादी मौलाना मोहम्मद यूनुसी है। दुनिया भर ने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हमलों को लेकर सवाल उठाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस की रेडिकल पॉलिसीज अभी तक जारी। ढाका में जो मंदिर तोड़ा गया, उसके पीछे भी मोहम्मद यूनुस की यही सोच है। एक छोटे से मंदिर को गिराने के लिए ना केवल भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, बल्कि बुलडोजर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। और कहा तो यह भी जा रहा है कि मंदिर तोड़ने के लिए सेना तक को बुला लिया गया था। दोस्तों, बांग्लादेश की मीडिया बता रही है कि मंदिर तोड़ने की कार्रवाई बांग्लादेश रेलवे ने की थी और मंदिर जो है वो रेलवे की जमीन पर बना हुआ था। असल में बात केवल इतनी नहीं, बात यह है कि जब रेलवे के एक्शन से पहले 23 जून की शाम को सैकड़ों इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मंदिर पर धावा बोल दिया था। यह वीडियो उसी हमले का है। काफी देर के बवाल के बाद कट्टरपंथियों ने 2 दिन में मंदिर हटाने का अल्टीमेटम दे दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? 2 दिन की मोहलत पूरी भी नहीं हुई थी कि रेलवे ने अपना बुलडोजर भेज दिया। लोग गिड़गिड़ाते रह गए कि उन्हें मूर्तियां हटाने का समय दे दें, लेकिन वो नहीं माने। मूर्तियों पर भी बुलडोजर चलाया गया, बस इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को हिंदुओं के मंदिर बर्दाश्त नहीं होते। बांग्लादेश में इस तरह से एक मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में भारत में भी गुस्सा भड़क उठा है। भारत सरकार ने इसे लेकर बहुत ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। Were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilket, Dhaka. Uh, the interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. क्रिस ब्लैकबर्न पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। उन्होंने भारत और बांग्लादेश में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और कम्युनिज्म पर बहुत ज्यादा काम किया है। क्रिस ने भी बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने पर हैरानी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि यह बहुत चिंताजनक है। वो मंदिरों को क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्रिस साहब, वो मंदिरों को इसलिए तोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो बांग्लादेश से एक एक हिंदू को मारकर भगाना चाहते हैं, उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। अब देखिए, बांग्लादेश के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं आसिफुर रहमान चौधरी। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है? ये भी मुसलमान हैं, लेकिन ये लिखते हैं कि खिलखेत में करीब 10,000 सनातनी रहते हैं, लेकिन उस इलाके में उनका कोई स्थायी मंदिर नहीं है। इसलिए पूजा पाठ के लिए उन्होंने बांग्लादेश रेलवे की जमीन पर एक अस्थायी, ध्यान दीजिएगा, एक अस्थायी मंदिर बनाया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रेलवे की जमीन पर कई मस्जिद हैं, कई मदरसे हैं और कई तरह की संरचनाएं पहले से बनी हुई हैं। हालांकि बिना किसी कानूनी नोटिस के आज अचानक मंदिर को तोड़ दिया गया। मंदिर की मूर्तियों को ऐसे ही जमीन पर पड़ा रहने दिया गया। कट्टरपंथी इस्लामवादियों के डर के आगे राज्य ऐसा कैसे कर सकता है? क्या इसलिए कि वो हिंदू हैं, इसलिए उन्हें इस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है? क्या इसलिए कि वो अल्पसंख्यक हैं? क्या यही धार्मिक स्वतंत्रता है?
देखा आपने, पूरे इलाके में एक भी मंदिर नहीं। अब वहां के हिंदू पूजा पाठ के लिए कहां जाएंगे? क्या जहां पर मुसलमान जाते हैं वहां पर वो मस्जिद की मांग नहीं करते कि मस्जिद नहीं है तो मस्जिद बनानी चाहिए, और मिलती है हर देश में। इसलिए तो कहता हूं कि बांग्लादेश की धार्मिक स्वतंत्रता नदी के दो किनारों वाली बात हो गई है। याद नहीं है पिछले साल नवंबर में कैसे हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट कर लिया गया था? आज भी वो गिरफ्तार है, जेल में बंद है। कैसे पिछले साल अगस्त के बाद बांग्लादेश में हर दिन कहीं ना कहीं कोई मंदिर हमले का शिकार बनता था। और अब देखिए कि जब जब भारत ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब तब नोबेल पीस प्राइज विनर मियां मोहम्मद यूनुस ने या तो अपने कान बंद कर लिए या फिर इन बातों से पल्ला झाड़ दिया, जैसे ढाका के इस दुर्गा मंदिर को तोड़े जाने के बाद किया है उन्होंने। लेकिन मोहम्मद यूनुस, याद रखना एक बात कि बांग्लादेश में तुम्हारी कुर्सी भी खिसकने वाली है। अगर चुनाव नहीं करवाए गए तो तुम्हारा भी तख्ता पलट होने वाला है। इसलिए कट्टरता छोड़ो और अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। और यह भी याद रखना कि तुम्हारे जितने चट्टे बट्टे हैं उनका भी हिसाब होगा। बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश की आवाम उनसे भी हिसाब करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।